आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध हैं और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं हैं, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। 5वां दिन, जादुई धन, मैजिकल मनी। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ हैं या नहीं। धन को लेकर शिकवा शिकायतें करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी भी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में जादुई धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। इस वाक्य को हमेशा स्मरण में रखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसे हों, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसे या तो थे नहीं या फिर बहुत ही कम थे। जब आप हर पल यह याद ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद किए, यानी जब आपके मम्मी पापा ने आपके लिए पैसों का भुगतान किया था, उस बात के लिए अपने जादुई शब्द धन्यवाद का प्रयोग करें, पूरे दिल से महसूस करते हुए। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था? सोचिए इस बात को। क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाया करते थे? आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच तथा अन्य सभी आवश्यक चीज़ें क्या उपलब्ध थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए किसी हिल स्टेशन या समुद्री तट पर गए? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने के लिए गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपके अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए कहीं गए थे? या आपने अपना कोई शौक पूरा किया था? क्या आप स्वस्थ और स्वास्थ्य को ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास यानी डेंटिस्ट के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन किया करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और अपने पानी का इस्तेमाल किया था आपने? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने
पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स पर या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर को या जितनी अधिक बार हो सके इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द को पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। क्या आपने जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं उससे और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही तीव्र गति से चमत्कारिक परिवर्तन नज़र आने लगेगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप यह धन पा सकते हैं, वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास भी नहीं था, वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट या रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं और जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता था। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ धन की प्रचुरता है। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्द में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी और या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी भी उपहार की कोई भी चीज़ हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता हो, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिल रहा है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि हर हाल में आप मिले धन के लिए आप कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमतें गिनें। 10 नियमतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसे चुकाए ही मिली थीं। 3, जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। 5, अपने जादुई नोट को अपने हाथों में रखें। कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर को, जितनी बार हो आप उस नोट को बाहर निकालकर अपने हाथों में थामें और अपने लिखे शब्दों को पढ़ें। जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए आप सचमुच कृतज्ञ हों। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको हर दिन वह दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं मिलूँगा जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, जीवन में कृतज्ञता का इस्तेमाल सदैव करते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।